प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि वृष राशि के लिए शनि का गोचर परिवर्तन कैसा रहेगा। शनि 29 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृष राशि वाले जातकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिल सकता है जो कि शनि का गोचर उनको प्रोवाइड कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं, क्या गलतियां उनसे हो सकती हैं, किन गलतियों से बच करके अपने जीवन को वो अच्छा कर सकते हैं। देखिए, वृष राशि की यदि मैं बात करूंगा तो 11th हाउस में आपके शनि गोचर करेंगे। वृष लगन भी हो सकता है आपका, वृष राशि भी हो सकती है। देखिए, लगन और राशि के गोचर में डिफरेंस क्या होता है। जो आपकी मानसिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो आपकी चंद्र राशि पे निर्भर करती हैं, और जिंदगी के बाकी जो ठोस हालात होते हैं जो शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपको प्रभावित कर सकते हैं, वो आपके लगन चार्ट से देखा जाता है। तो वृष लगन भी हो सकता है आपका, वृष राशि भी हो सकती है, दोनों के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल रहेंगी। जब शनि 11वें भाव में गोचर करते हैं तो 11वां भाव हमारे लाभ को, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। हमें किसी भी ग्रह का इफेक्ट समझने से पहले उस ग्रह के कारक तत्वों को समझना पड़ेगा और उस भाव को समझना पड़ेगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। अब वो इच्छा हवाई जहाज खरीदने की भी हो सकती है, और वो इच्छा आज रात को अच्छा खाना खाने की भी हो सकती है। शनि का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चीजों को डिले करता है क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है और बिना किसी स्ट्रगल के आपको चीज नहीं देता। देखिए, अब इसमें भी दो पहलू हैं सोचने वाले। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और इच्छा पूर्ति आपको पता है कि देरी से होगी और आप संयम रख रहे हैं, तो प्रचंड लाभ मिल सकता है आपको, सडन गेन आपको एक कभी ना कभी मिल सकते हैं। और संघर्ष भी नहीं कर रहे, संयम भी नहीं रख रहे, बस हाय मिल जे लालच ही लालच है, तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। फिर 11th हाउस में गोचर, जिन लोगों ने भी राशिफल के अंदर अपने बताया होगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया होगा जी, धन लाभ होगा जी, ऐसा होगा जी, वैसा होगा जी, लेकिन यदि आप उस प्लैनेट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको वो प्राप्तियां जीवन में नहीं होने वाली हैं। जब 11th हाउस में शनिदेव बैठते हैं तो आपके लगन के ऊपर दृष्टि डालते हैं। लगन आप खुद उसको रिप्रेजेंट करते हो, आपका शरीर उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए जाने वाले निर्णय भी काफी हद तक लगन भाव से देखे जाते हैं। 5th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि जाएगी और 8th हाउस के ऊपर दृष्टि जाएगी। लगन आप खुद हो। 5th हाउस आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपको जो संतान प्राप्ति होनी है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो ढेर सारे उसके कारक तत्व होते हैं, मेन यही है ज्यादातर। और 8th हाउस आपको गड़े धन की प्राप्ति होना, इंश्योरेंस का पैसा आना, बीमारियां, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण डीप रिसर्चेस जितनी भी होती हैं उन सबको 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो वृष राशि वाले जातकों को इन सब भावों से रिलेटेड फायदा मिल सकता है यदि वो अपने कर्मों को ठीक रखेंगे। इन टोटलिटी आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सुख के साधनों में वृद्धि हो सकती है, घर परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, क्योंकि 5वें भाव से हम शुभ कार्य भी, शुभ मंगल कार्य भी देखते हैं। स्वर्ण का पाया होने की वजह से मिश्रित फल मिलेंगे। यहां पे शनि का जो गोचर है वो स्वर्ण पाया के ऊपर रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो मिश्रित फल का मतलब है कि भाई आज फायदा होता दिख रहा है, कल हो सकता है चीजें रुक जाए, परसों हो सकता है फिर से फायदा हो जाए। तो मिला जुला आपको कुल मिला के एक असर मिल सकता है, लेकिन आपको अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपको तभी अच्छा फल दे पाएंगे अगर आप संयम रखते हैं, कर्म करते हैं, संयम के दृष्टिकोण से आप चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं। यदि आपकी प्रमोशन ड्यू है, आप जॉब के अंदर हैं, तो आपको फायदा मिल सकता है। जितने भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से डील करते हैं, अगर वो वृषभ राशि के हैं तो उनको फायदा हो सकता है। आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या ऐसा करें जीवन में कि ये गोचर आपको फायदा दे करके जाए, क्योंकि 2.5 साल जो अगले आने वाले हैं ये आपको अच्छा फायदा जीवन में दे सकते हैं, बशर्ते आप कुछ चीजों को ठीक रखें, अपने कर्म को संतुलित करें। इच्छा पूर्ति बेशक आप अपने जीवन में करना चाहते हो, लेकिन इच्छा अच्छी रखें। अब ये नहीं कि भाई पड़ोस में कोई कन्या है उसको आप गलत दृष्टि से देख रहे हो,
वो इच्छा गलत है आपकी, वो परेशान करेगी आपको, कर्म बंधन में फंसाएगी आपको। इच्छा अच्छी रखे, दूसरे के पैसों पे नजर रख रहे हैं, इच्छा है कि भाई गलत तरीके से पैसा मिल जाए, वो नहीं पूरी होने वाली, और वो पूरी हो गई तो आगे चल के संकट उत्पन्न करेगी आपके लिए। इच्छा है कि मैं गाड़ी चलाऊं 150 की स्पीड से, भाई एक्सीडेंट करवा सकती है। तो इच्छा पूर्ति का बिल्कुल भाव है, बिल्कुल वहां पे वो गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति भी करवा देंगे, लेकिन अगर आपका कर्म ठीक नहीं है, वो इच्छा पूर्ति आपके लिए आगे चल के संकट का कारण बन सकती है। आप एक ब्लू सफायर या नीलम उसको जांच करके 3-4 दिन तक पहले ट्राई करिए। जो भी जिससे भी आप बाय करते हैं, जिसने भी आपको रिकमेंड किया, उसकी गाइडलाइन के अंदर एक नीलम धारण कर सकते हैं। लाभ प्राप्ति के चक्कर में गलत कार्यों से बचें, ज्यादा शॉर्टकट मत अपनाएं। ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा हो जाए, काम भी ना करना पड़े, तो वो संभव नहीं है। आलस का त्याग करें। भाई लाभ प्राप्ति तभी होगी अगर आलस को आप छोड़ दोगे। यदि रात को सोओगे 3 बजे और उठोगे सवेरे 11 बजे और आधा दिन जा चुका होता है तब तक, तो उसके हिसाब से फायदा नहीं देने वाली, जो मर्जी कर लो। संतान का ध्यान रखें। संतान जो आपका बेटा है या बेटी है, ऑब्जर्वेशन रखें कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए, उसको बताइए कि क्या चीज गलत है, क्या खराब है, ताकि आपको वो फायदा मिल सकते। पब्लिक डीलिंग से भी फायदा मिल सकता है आपको। पब्लिक डीलिंग में भी आप थोड़ा संयम बना के रखेंगे तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां भाव प्रेम संबंध का है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। आप शादीशुदा हैं तो भाई पत्नी से प्रेम करें। अब पत्नी को छल कर करके बाहर प्रेम करेंगे तो भी संकट हो जाएगा। तो लॉयल्टी आपको यहां पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। और यदि आपने गलत इंटेंशन से रिलेशन बनाए हैं तो संबंध विच्छेद आपके होना तय है। और यदि आपकी अच्छी इंटेंशन है तो वही आपका रिलेशन आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का आपका समय चल रहा है। यदि आपका इंटेंट ठीक है, आपकी इंटेंशन ठीक है, तो ये आपको फायदा दे सकता है। तो यदि दोस्तों पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, अगर YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें पेज को, ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।